इंडिया बैतुल माल कब कायम हुआ और इसके मकासद क्या हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद इकबाल अली, वाइस प्रेसिडेंट इंडिया बैतुल माल। ये 19 साल पहले हम इसको वजूद में लाए और एक ट्रस्ट है ये। इसमें मुख्तलिफ लोग भी हैं, उलमा भी हैं इसमें, और ज़्यादातर हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं इसमें। और इसका मकसद ये था कि बैतुल माल का जो मकसद होना चाहिए इस्लामी तरीक़े से, कि अमीर लोगों के पास से उनकी ज़कात लेकर बैतुल माल जो है गरीबों में सर्वे करके गरीब लोगों को आइडेंटिफाई करके उनकी मदद करना, ये बैतुल माल का असल मकसद है इस्लामी तरीके से। तो ज़कात का मकसद भी यही होता है कि ज़कात जो है ऐसे लोगों को दी जाए जिसको पैर पे ठहरा सके। अक्सर हमारे पास ये हो रहा है कि लोग ज़कात को जो है खैरात के तौर पे दे देते हैं, जो मांगने वाला है वो मांगते ही रहता है। तो उसी के तहत हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस और बहुत सारे ट्रेनिंग्स हम रखे हैं ताकि लोग पैर पे ठहर सकें। कौन कौन से ट्रेनिंग दी जाती है बैतुल माल से? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे जेंट्स के लिए जो है मोबाइल ट्रेनिंग है, 4 व्हील ड्राइविंग ट्रेनिंग है और फोर्क लिफ्ट ट्रेनिंग जो पूना भेजकर दी जाती है। तो ये ट्रेनिंग्स जो है हम साल में 2-3 वक्त इसको करते हैं। उसमें स्पॉन्सर्स मिल जाते हैं या फिर हम बैतुल माल के पैसों से भी करते हैं ज़कात के। जो वो गरीब बच्चे जो कम पढ़े लिखे हैं या जॉबलेस है या बेकार के फिर रहे हैं, ऐसे बच्चों को हम आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उनको एक ट्रेनिंग देके ताकि उन्होंने अपना घर संभाल सके। इसमें सिर्फ मुस्लिम बच्चों के ही लेंगे या फिर दूसरे अदर कास्ट के लोग? नहीं, इसमें जो है ज़कात का पैसा तो आपको मालूम है कहाँ जाना है। हमारे पास क्योंकि डोनेशंस भी आते हैं और कुछ लोग स्पॉन्सर भी करते हैं, तो हम दूसरों को भी रखते हैं उसमें। तो खवातीन के लिए क्या स्कीमात हैं और कौन कौन से ट्रेनिंग की जा रही है? अल्हम्दुलिल्लाह खवातीन के लिए तो बहुत सारे, पूरे गुलबर्गा में हम लोग जो महिला यानी सेंटर्स खोले थे और वहाँ के बहुत सारे लेडीज सीख लिए बात, फिर वो सेंटर्स ज़रा कम हो जाते हैं। तो 2 सेंटर हमारे तकरीबन 12-13 साल से मोमिनपुरे में पोस्ट ऑफिस जहाँ पे बिल्डिंग में तकरीबन ये 12-13 साल से चल रहा हूँ। वहाँ पे मेहंदी और टेलरिंग और ब्यूटिशियन भी हम शुरू किए थे, मेरा बहुत ज़्यादा उसका रिस्पॉन्स वहाँ नहीं मिला। और दूसरा जो हमारा सुम में अच्छा चल रहा है वो 1 साल पहले हम शाह जिलानी दरगाह MS की मील में हमारे MLA मैडम की मेहरबानी से वहाँ हॉल मिलने से हम वहाँ पे शुरू करे हैं। वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही बेहतरीन यानी सेंटर है वहाँ पे। तो वहाँ पे हम जो है कंप्यूटर सिखाते हैं और फिर यानी मेहंदी है, दूसरा फिर आपके टेलरिंग है। उसके अलावा फिर हम यानी इंग्लिश और कन्नड़ा के ऊपर भी जोर दिए क्योंकि हमारे लोग बच्चे बहुत वीक हैं। तो वहाँ पे एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर साहब आके फ्री में यानी इंग्लिश सिखाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो वहाँ के बच्चे बड़ा फ़ायदा उठा रहे हैं। अभी रिसेंटली मगर एक हमको ये था कि भाई इतने हम तकरीबन हज़ारों औरतों को हम सिखाए अल्हम्दुलिल्लाह, मगर वो ज़्यादा कमा नहीं रहते। इसकी बड़ी जुस्तजू रहती थी कोई फैक्ट्री मिल जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे एक लक्ष्मी गारमेंट फैक्ट्री हमको मिली है और वो लोग खुद अप्रोच हुए और बताया कि भाई यहाँ पे हम सेंटर यानी डालना चाह रहे हैं उसका सिलाने का। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है हमारे लेडीज़ के लिए। तो इंशाल्लाह उसके ऊपर कार्रवाई चल रही है। अगर वो हो जाता तो मैं समझता हूँ कि काफ़ी औरतें हमारे कमाना शुरू कर सकते हैं। रोज़ के यानी 300 तक यानी लेडीज़ कमा सकते हैं। खवातीन को खुद कफील बनाने से आपको क्या लगता है कि जो माशी हालात है वो बेहतर होंगे? डेफिनेटली आजकल माशरे में जो देखने में हमको जो तजुर्बा हो रहा है कि बहुत सारे गरीब टाइप के लोग जो है उनके शौहरा गलत आदतों में पड़े हुए हैं। तो उसकी वजह से एक औरत के ऊपर जो है शौहर को भी देखना, बच्चों को भी देखना, बच्चों के स्कूल का भी इंतज़ाम करना, फिर काम भी करना है। तो ज़्यादातर औरतें हमारे घरों में काम करती हैं, कुछ कमा लेते हैं, बेचारे बहुत सफ़र हो रहे हैं। तो इस टाइप की डिग्निफाइड टाइप की ये नौकरी अगर उन्होंने कर सकते हैं सिलाई के करके, इस तरीके से अच्छा खासा कमा सकते हैं इंशाल्लाह। नौजवानों में हमने देखा कि व्हीकल ट्रेनिंग जो साथ ही साथ मोबाइल रिपेयरिंग का भी कोर्स चलाया जा रहा है, खुसूसन नौजवान बच्चों को फ़नी जो तालीम दी जा रही है उस बारे में बैतुल माल के क्या स्कीमात हैं? मैं ये 3-4 चीज़ें मैं बताया और इससे अल्हम्दुलिल्लाह जैसा फोर्क लिफ्ट है ये पूना भेजते हैं, महंगी तकरीबन 1 हफ्ते की ट्रेनिंग को 20,000 रुपये लगते हैं उनका रहना खाना फिर फीस। मगर उसमें फ़ायदा ये है कि इमीडिएट उनको जॉब मिल जाता है और कई लोग बाहर चले गए हैं और कई लोग जो है बड़े सिटीज़ में जाके काम कर रहे हैं। अब मोबाइल ट्रेनिंग का जो है बहुत सारे उलमा को भी इसमें ख़ास तौर से जगहों के इमाम और मौज़न होते हैं
उनको हम टारगेट बना के उनको भी हम सिखाते हैं, ताकि वो अपने गांव में जो है हर एक के पास तो मोबाइल है, तो वहाँ पे उन लोग खोल लेते हैं अपना दुकान खोल लेके वो लोग अपना कमाते हैं। क्योंकि हमारे ये तबका जो इमामों का और मौजन का है, खासतौर से गांव के लोगों में, उनको इतनी सैलरीज नहीं मिलती, इस तरीके से वो साइड में ये कमा ले सकते हैं। अब रहा 4 व्हील ड्राइविंग का, इसकी तो आप मालूम है कि हर जगह डिमांड है, बहुत ज़्यादा डिमांड 4 व्हीलर्स की डिमांड है। तो ऐसे बच्चों को हम सेलेक्ट करते हैं उसमें, जो ज़रा सा जॉब कम पढ़े लिखे हैं या ऐसा ही बेकार फिर रहे हैं, उनको हम सेलेक्ट करके उनको ट्रेनिंग देते ताकि वो अपने पैर पे ठहरे, अपने घर को संभालें, एक माशरे में भी एक अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिएट हो। और ऐसी कोई स्कीम जिसको हुकूमत ने के में जो ऐलान होता है उनमें तलबा तालिबात को शिरकत करने के लिए कोई सी खास ट्रेनिंग दी जाती है किसी फोर्स में? यहाँ पे जो है बहुत सारे जैसा ITI है, और यहाँ पे एक और एक ITI का वैसा एक बड़ा इदारा है स्टेडियम के पास, तो वहाँ से हम बहुत सारे बच्चों को वहाँ पे भी हम भेजते हैं। असल हमारे पास शऊर नहीं है, तो शऊर जगाने का भी हम ये काम करते हैं कि कौन से स्कीम आते हैं। तो मेरा अपना व्हाट्सएप मीडिया अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे हर तबके का एक मैं ग्रुप बना के रखा हूँ, तो उसमें हम उसको स्टूडेंट्स का, टीचर्स का, डॉक्टर्स का, इंजीनियर्स का, वकला का, उलमा का, स्कूल इदारों का है, हर टाइप के मेरे पास ग्रुप्स हैं, तो उसमें हम वो डाल देते हैं, और तकरीबन डिस्ट्रिक्ट को भी हम कवर करें। तो इस तरीके से गवर्नमेंट स्कीम्स के हम ऐलान करते हैं ताकि वो बच्चे वहाँ जाके सीख सकें। बहुत सारे स्कीम्स हैं, हमारी बदकिस्मती है कि हमारे को मालूम नहीं होता और कोई शऊर भी नहीं जगाता। ये कोशिश एक बैतुल माल कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। माइक्रो फाइनेंस को लेकर इन दिनों काफ़ी कुछ कहा जा रहा है, तो इंडिया बैतुल माल की जानिब से माइक्रो फाइनेंस में जो ख़वातीन जकड़ी हुई हैं, मुतासिर हैं, उनके लिए क्या बैतुल माल कर रहा है? आप जैसा बताएं कि तकरीबन 12 साल पहले ये जब जोर पकड़ रहा था, जब भी हमारे दिमाग में यह आया कि भी इसको कैसा हमारे लेडीज़ को इस ख़तरनाक पंजे से छुड़ाया जाए, तो उसी टाइम पे हम जो है थोड़ा सा शुरू कर दिए थे कि भी इंटरेस्ट फ्री लोन टाइप है बोल के। तो चंद औरतों को लेके हम 10 का ग्रुप बना के, जैसा संघ चलाता है वैसा एक लीडर बना के उनको बिजनेस ओरिएंटेड और लेडीज़ को हम टारगेट किए थे। अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत अच्छा चला और काफ़ी हज़ारों में औरतें उससे फ़ायदा उठाए। फिर कोविड के बाद से ज़रा सा प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए, तो ये जो है वीकली रिटर्न होता पैसा है, और ये पैसा जो है हम ट्रस्टीज़ अपने ओन पैसे इसको डालते हैं ताकि सवाब भी मिले, और कुछ लोग बाहर की भी हम हेल्प करते हैं। तो इस तरीके से ये संघ का चल रहा है। और एक जो है वो ज़रा बड़ी अमाउंट में हम ये करते हैं उसको जो है थोड़ी सिक्योरिटी रख के, कोई जिम्मेदारी कुछ नहीं ये रख के उनको एक बड़ी अमाउंट, उसमें भी हम कोशिश करते हैं कि बिजनेस में जाएं, या फिर इमरजेंसी है, शादी है, या बीमार हो गया है, एक्सीडेंट्स हो गए, तो ऐसे लोगों को भी हम हेल्प करते हैं बगैर इंटरेस्ट के। हुकूमत की जानिब से माइक्रो फाइनेंस के तहत एक कानून बनाया जा रहा है, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, दोनों चीज़ है। एक तो हमारे पास आपको मालूम है कि सूद कोई अच्छी चीज़ तो है नहीं, पहले तो हमारे लोग उसमें जाना नहीं चाहिए, मगर मजबूरी ऐसी रहती है कि इंसान जो है मजबूर होकर चले जाता है। तो ये जो हम फाइनेंस के ऊपर जो हम ये करते हैं, तंज करते रहते हैं, मेरे नज़दीक तो ये है कि जो अल्लाह ताला जिसको माशी लिहाज से स्ट्रॉन्ग किया है, उनकी जिम्मेदारी है कि वो खुद इस टाइप के काम करें ताकि हमारी औरतें सूद से बचें। आप उनको हेल्प करने की कोशिश करें, एक सिस्टम बनाए। तो बैतुल माल इसीलिए तो होता है कि लोग अपना ज़कात ला के जमा करें, और ये एक तरतीब के लिहाज से एक लोगों को पैर पे ठहराने के हिसाब से ये काम होता है। इसलिए ऑटोमेटिक ये सूद का लानत जो है वो खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी इंशाअल्लाह। कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज भी हम बनाए हैं ताकि हमारे बच्चे जो जॉब की तलाश में हैं उनका एक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के 3 ग्रुप हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 2000 के करीब जॉबलेस लड़के लड़कियां उसके अंदर हैं, और हम पूरी तकरीबन गुलबर्गा के लोगों को मालूम है कि बैतुल माल जो है, अगर आपको कोई नौकर या एम्प्लॉय चाहिए तो वो हमको कांटेक्ट करते हैं, तो हम जो है उनका रिक्वायरमेंट लेके एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ग्रुप में डालते हैं। घंटे 2 घंटे में हमको काफ़ी कॉल्स आ जाते हैं, और मैं समझता हूँ 100 से लोगों को नौकरी इसमें मिली है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये एक काम है। दूसरा जो काम होता है वो दू बदू यानी मैरिज अलायंस का है, रिश्ते। ये भी एक ये है कि लड़का है लड़की है, मालूम नहीं होता कि कहाँ पे लड़का है लड़की है, तो हम यहाँ पे जोड़ते हैं उसको। तो यहाँ पे हज़ारों में 1000-1500 के करीब बायोडेटास हमारे पास हैं। हर प्रोफेशन के बायोडेटास हैं, डॉक्टर से लेके नीचे लेवल के हैंडीकैप तक भी हमारे पास, और उल्मा का भी है।
तो ये यहाँ पे आते हैं, आके देखते हैं अपना फाइल, जो पसंद आया उसमें बात होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें भी सबों से जो है रिश्ते होते हैं। उसके अलावा साल में 1-2-3 वक्त हम दूबदू प्रोग्राम करते हैं। ये बहुत मारूफ प्रोग्राम हो गया ये, और ये हज़ारों लोग उसको अटेंड करते हैं, शादी खाने में करते हैं उसमें। तो तकरीबन 2,500-3 हज़ार के करीब लोग आते हैं, अपना अपना चॉइस करते हैं, और अक्सर जो है तकरीबन 60, 70, 75, 80 तक रिश्ते, वहीं हम एक छोटा सा रूम्स बनाते हैं, जाके आपस में इनिशियल बात हो जाती है वहाँ पे, फिर आगे इंशाल्लाह सिलसिला चलता है। तो ये सर्विसेज इंडिया बैतुल माल की तरफ से ये भी चल रहा है। अब इंडिया बैतुल माल की जानिब से दीनी तरबियती भी कोई इल्म के मुताल्लिक़ कोई काम होता है? हम अभी यहाँ पे शाहजिलानी दरगाह में हम शुरू करे हैं कि हमारे लोग जो है शाहरुख खान, सलमान खान को जानते हैं, मगर अल्लाह के रसूल और सहाबा और किसी की हिस्ट्री नहीं जानते हैं। तो एक सिलसिला वहाँ शुरू करे हैं, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अल्लाह के रसूल, आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक की हिस्ट्री, उनकी सीरत के ऊपर इन्हीं हम एक लेक्चर्स रखे हैं। तो अच्छी खासी तादाद में औरतें और बच्चे आ रहे हैं, हर सैटरडे रखे हैं। और फिर रमज़ान में समात कुरान का भी प्लान है, और दीनी तालीम का भी मुख्तलिफ अभी सोच रहे हैं। ख़ासतौर से MS की मिल का सेंटर बहुत अच्छा है, ये काम वहाँ पे भी हो रहा है। रमज़ान के हवाले से इंडिया बैतुल माल के कौन से ऐसे प्रोग्राम हैं जो इस माह रमज़ान में किए जाते हैं, और इंडिया बैतुल माल की आवाम से और अहले खैर हजरात से क्या अपील है? एक तो ये है कि रमज़ान में किट्स का सिस्टम तो मालूम है तकरीबन सभी करते हैं। वो बहुत ज़्यादा हमारे लिए ये नहीं है कि क्योंकि लोग दे देते हैं हमारे को किट्स बांटने के लिए, तो हम देते हैं, वरना हमारा मकसद किट्स बांटना, टेम्पररी काम करना हमारा मकसद होता ही नहीं। तो बैतुल माल का मैं पहले भी जिक्र कर दिया कि बैतुल माल और ज़कात जो है ये दोनों चीज़ एक दूसरे से लिंक है, और इसका मकसद ही ये होता है कि अमीर लोगों से ज़कात लें और गरीबों में उसको तकसीम करें। सिर्फ तकसीम करना नहीं, उनको पैर पे ठहराना है। आप यानी 1 लाख रुपये यानी 200 लोगों को बांट रहे हैं, इसके बजाय 1 लाख रुपये आप एक आदमी को दीजिए, उसको पैर पे ठहराइए, अगले साल वो मांगने नहीं आएगा, हो सकता है अल्लाह ताला उसको देने वाला बना दे ज़कात। ये जो हम खैरात करते हैं उसमें भी हम जो है अपने घर के नौकरों को जो खैरात देते हैं, तो ताकि उन्हें अच्छा काम करें, ये एक मानो में इसमें भी डंडी मार रहे हैं। तो ये चीज़ें नहीं होना चाहिए। आप पैर पे ठहराने की कोशिश करिए। बहरहाल वो एक ही मकसद ज़कात का और उसका है कि आप लोगों को पैर पे ठहराइए, खैरात करने मत जाइए। और बैतुल माल को भी आप ला के देते हैं, तो बैतुल माल नहीं खैरात नहीं करता, वो तो आप भी कर सकते हैं। हम ये स्कीम्स बनाते हैं इस टाइप से ताकि लोग पैर पे ठहरे। और बहुत सारे स्कीम्स हमारे पास हैं, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिशियन का, हम उसके रिसोर्सेज को हम तलाश कर रहे हैं। और ये है कि हम अपील करते हैं कि जैसा मैं बताया कि आप इज्तिमाई तौर से अगर आप ज़कात देना चाह रहे हैं, तो बैतुल माल जो भी आपको पसंद है, बैतुल माल, मैं ये नहीं बोलता कि इंडिया बैतुल माल को आइए, आपको जो बैतुल माल यहाँ बहुत सारे हैं आप वहाँ पे दीजिए, ताकि आपकी ज़कात इज्तिमाई तौर से है, नहीं ये हो, सुन्नत का तरीका भी है, इज्तिमाई तौर से होना है और लोगों को पैर पे ठहराना है। ये अपील करता हूँ कि लोगों से आप ज़कात दीजिए। और एक चीज़ हो सकती है कि आपके अपने रिश्तेदार होते हैं, वो तो फर्स्ट प्रेफरेंस आप रिश्तेदारों को दीजिए। उसका भी एक तरीका ये है कि आप बैतुल माल को ज़कात दे के यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दीजिए कि भाई ये मेरे लोग आएंगे और इनको इतना अमाउंट देना है, तो आपको डबल सवाब मिल गया, एक तो रिश्तेदारों को देने का, दूसरा इज्तिमाई तौर से भी। तो आप जो इंस्ट्रक्शन देंगे हम वही काम करेंगे, आपका पैसा हम यूज़ नहीं करेंगे। अगर आप इंस्ट्रक्शन दी कि भाई ये लोगों को आप हमें ज़कात देना है तो हम दे देंगे। तो इस तरीके से आपको डबल फायदा हो जाएगा।